हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। तो आप सभी का हमारे चैनल दिव्य दीक्षा इंस्टीट्यूट पर स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, क्लास 10th का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, जो आपको बोर्ड में कम से कम 7 से 9 मार्क्स दिलाएगा। तो इस चैप्टर को हम लोग 2 पार्ट में कवर करने वाले थे। पहला पार्ट हमारा क्या था, थ्योरेटिकल पोर्शन, जो पिछले वीडियो में कवर हो चुका है। जो भी बच्चे अभी थ्योरेटिकल पोर्शन इस चैप्टर का नहीं देखे हैं, वो चैनल पर विजिट करके उस वीडियो को एक बार देख सकते हैं अच्छे से। बहुत ज़्यादा लंबे समय का वीडियो नहीं है, आराम से उसको जो है आप रिवाइज करके फिर उसके बाद हम लोग सेकेंड पार्ट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के, उसको कवर करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है बच्चों हमारा वो ये है, योर पैराग्राफ यू हैव बीन गिवन द फॉलोइंग सर्किट। ये आपको एक सर्किट दिख रही होगी बच्चों, जिसमें 3 रजिस्टर कनेक्ट हुए हैं। कितने रजिस्टर? 3 रजिस्टर कनेक्ट किए गए हैं। और किस सीरीज में है आप देख पा रहे होंगे, 5 ओम, 10 ओम और 30 ओम का। तो ये तीनों बच्चों हैं हमारे जो है पैरेलल, किस फॉर्म में है? पैरेलल फॉर्म में है। तो पैरेलल फॉर्म में हम लोग रजिस्टर को कैसे कनेक्ट करते हैं, ये आपको पिछली वीडियो में या पहले वाले वीडियो में सिखाया जा चुका है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है। सबसे पहले क्वेश्चन में कहा गया है इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ईच रजिस्टर। सभी रजिस्टर में हमको क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक करंट फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं बच्चों, किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के पहले हमको क्या क्या उसमें गिवन है, बस इतना नोट कर लेना है। उसके बाद क्वेश्चन में बस छोटा छोटा सा फार्मूला लगा के हम लोग उसको कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं बैटरी कितने वोल्ट की दी गई है? 6 वोल्ट की। तो यहाँ वोल्टेज हमारा भी है कितना? 6 वोल्ट, ठीक है ना। और R1 कितना है बच्चों? फिगर में देख के बताइएगा। R1 है हमारा 5 ओम और R2 कितना है? R2 है हमारा 10, R2 इज इक्वल टू 10 ओम। और R3 कितना है बच्चों? R3 है हमारा 30 ओम। क्लियर? अब हमको सभी रजिस्टर में बारी बारी से करंट फाइंड करना है। क्लियर? तो आइए देखते हैं I1। अच्छा, एक चीज और आप समझ लीजिएगा, जब आपको ये पढ़ाया गया था इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो वहां 2 नोट आपको बताए गए थे। पहला ये कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिफरेंट होता है। क्या डिफरेंट होता है? करंट डिफरेंट होता है, बट जो वोल्टेज होता है वो सभी रजिस्टर में सेम होता है। यानी कि R1 में भी कितना वोल्टेज होगा? 6 ओम का, 6 वोल्ट का। क्लियर? R2 में भी कितना होगा? 6 वोल्ट का। और R3 में भी कितना होगा? 6 वोल्ट का। तो आइए इसी का यूज करके हम लोग करंट फाइंड कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू क्या होता है? IR। क्लियर? तो यहां से I इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों V अपान में R। अब बात करते हैं, अगर हमको पहले रजिस्टर में करंट फाइंड करना है तो I1 इज इक्वल टू V अपान में R1 लगा देंगे। V कितना है हमारा? 6 वोल्ट है। और अपान में R1 कितना है? R1 भैया कितना है देख के बताओ जरा? 5 है। चलो इसको काट के दिखाओ। तो I1 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 5 1 जा 5, पॉइंट लगा के एक 0 बढ़ाएंगे हम लोग, और 5 2 जा 10। तो पहले रजिस्टर में करंट कितना आ गया है? 1.2 एम्पेयर। इसी तरीके से हम लोग दूसरे में फाइंड करेंगे I2। कौन सा करंट? I2 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा V अपान में R2 हो जाएगा। ठीक? और यहां पर वोल्टेज फिर से वही होगा, तो V की जगह पे हम लोग पुटअप करेंगे 6 वोल्ट। और R2 हमारा कितना है बच्चों? 10 ओम का। कितने का है? 10 ओम है। तो 6 को अगर हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे तो बस एक डिजिट पर क्या लग जाएगा? डेसिमल। तो हमारा जो दूसरे रजिस्टर में करंट आएगा I2 की वैल्यू वो आएगी 0.6 एम्पियर। क्लियर? रही बात तीसरे की, तो तीसरा आप सबके लिए होमवर्क है। ठीक? इसको सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में जो है कर सकते हैं। उसके बाद हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या है बच्चों? हीट प्रोड्यूस पर सेकेंड ड्यू टू अ करंट इन अ रजिस्टर फॉर 4 ओम। ये ओम है बच्चों। 4 ओम इज 400 जूल। सॉरी बच्चों, 400 जूल। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर। ठीक है ना। तो इस रजिस्टर के बीच हमको क्या फाइंड करना है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो आइए सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। हीट प्रोड्यूस पर सेकेंड बच्चों, हीट प्रोड्यूस पर सेकेंड ड्यू टू अ करंट इन अ रजिस्टर ऑफ 4 ओम इज 400 जूल। 400 जूल पर सेकेंड होगा। तो यहां सबसे पहले हमको क्या गिवन है? सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं R की वैल्यू। रेजिस्टेंस कितना है हमारा? 4 ओम। ध्यान देना बच्चों, यहां पर ये जो लिखा हुआ है हीट प्रोड्यूस पर सेकेंड। क्लियर? हीट प्रोड्यूस पर सेकेंड मीन्स हम इसको ये
वर्क डन अपान टाइम की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? वर्क डन अपान टाइम की, मीन्स पावर आप कह सकते हो। P इज इक्व टू डब्ल्यू अपान में टी। P इज इक्व टू डब्ल्यू अपान में टी। इसकी यूनिट से आप पहचान सकते हैं जूल पर सेकेंड। वर्क की यूनिट जूल और टाइम की यूनिट सेकेंड होती है। तो इसकी वैल्यू हमको गिवन है 400 जूल पर सेकेंड। क्लियर इतना? अब उसके बाद हमको यहां पर फाइंड क्या करना है? पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है बच्चों। क्या फाइंड करना है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपको बताया गया होगा P इज इक्व टू होता है VI। P इज इक्व टू क्या होता है बच्चों? VI। अब यहां करंट तो हमको मालूम है नहीं, इसलिए हम I की जगह पे लिख सकते हैं, I की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? V अपान में R। I की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम लोग यहां पर पुटअप कर सकते हैं V बाई R। तो फॉर्मूला हमारा बन जाएगा V स्क्वायर अपान में R। अब हमको यहां से क्या फाइंड करना है बच्चों? पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग एक साइड में रखेंगे और बाकी सभी चीजों को एक साइड में रखेंगे, ठीक है ना? तो यहां पर अगर हम लोग देखते हैं तो V इज इक्व टू हमारा हो जाएगा V स्क्वायर इज इक्व टू हो जाएगा P इंटू आर। क्या हो जाएगा बच्चों? P इंटू आर। क्लियर? तो V स्क्वायर इज इक्व टू हमारा हो जाएगा P इंटू आर, और स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। तो हो गया रूट के अंदर P इंटू आर। अब जरा आप देख के बताओ P हमारा कितना है? पावर हमारा है 400। कितना है बच्चों? 400 है। और रेजिस्टेंस कितना है? क्वेश्चन में पहले ही हम लोग लिख चुके हैं, रेजिस्टेंस है हमारा 4 ओम। कितना है? 4। तो 4 4 जा कितना हो जाएगा? 1600। कितना हो जाएगा बच्चों? 1600। और 1600 का जो रूट आएगा वो आएगा 40। कितना आएगा? 40 आएगा। तो कुल मिला के हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस आया है बच्चों वो आया है 40 वोल्ट। क्लियर? अब इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, तो थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, ए हाउस होल्ड यूजेस द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक एप्लियंस, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ द हाउस होल्ड। सभी के घरों में इलेक्ट्रिक मीटर लगा होगा। क्लियर है ना बच्चों? सभी के घरों में इलेक्ट्रिक हीटर लगा होगा। हो सकता है सबके यहाँ फैन हो, रेफ्रिजरेटर होगा, और भी बहुत सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंस होंगे। और जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक अप्लायंस यूज कर रहा होगा, जितने ज़्यादा टाइम तक, जितने ज़्यादा दिनों तक, तो उसका बिल भी उतना ही आता होगा। तो वही उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। हमको यहाँ पर एक घर में जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल फाइंड करनी है ऑफ द हाउस होल्ड फॉर द मंथ ऑफ जून। क्वेश्चन में ये चीज़ आ जाता है कि किसी एक पार्टिकुलर मंथ में पूछ लेते हैं, तो इस चीज़ पर आप जरा से फोकस कर लीजिएगा कि किस मंथ में पूछ रहे हैं और उस मंथ में कितना डे होता है। क्लियर बच्चों? तो मंथ जून में कितने डे होते हैं? लगभग 30 दिन, ठीक है ना? 30 दिन होते हैं जून में। अगर यहाँ दिसंबर आ जाता है तो हमको 31 करना पड़ेगा। तो मंथ का ध्यान रखिएगा जरूर आप। अगर एक भी दिन ऊपर नीचे हुआ तो आंसर हमारा रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर? इफ द कॉस्ट ऑफ पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज ₹3। अगर एक यूनिट का चार्ज, हमारे सबके घरों में जो बिजली का बिल आता है बच्चों यूनिट में आता है, समझ रहे हैं ना? 10 यूनिट खर्च हो गया है, 50 यूनिट हो गया है, इतना यूनिट आ गया है। तो यहाँ एक यूनिट का जो कॉस्ट है वो कितना है? वो ₹3 है। क्लियर? तो हम लोग निकाल लेते हैं पावर। हम लोग क्या निकाल लेते हैं बच्चों? पावर। सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पर जो है पावर आप देख रहे होंगे, रेफ्रिजरेटर का पावर कितना है? 400 वाट है। कितना है बच्चों? 400 वाट। तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है यूनिट निकालने का। क्या निकालने का? यूनिट। नंबर ऑफ यूनिट इज इक्वल टू होता है वाट। क्या चीज बच्चों? वाट इंटू आवर इंटू डे, और अपान में क्या बच्चों? 1000। क्लियर? तो कितने वाट की रेफ्रिजरेटर हमारे पास? 400 वाट की। और कितने घंटे चल रहा है? 10 घंटे। 10 से मल्टीपल कर देंगे। और डे कितने दिन बच्चों? 30 दिन। जून मंथ में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। 30 हो गया। और अपान में क्या? ₹1000। अपान में 1000। ठीक है बच्चों? तो 0 से ये 0 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, और इससे ये बचा कितना? 40 और 3 का मल्टीपल कर लेंगे। कितना यूनिट आ जाएगा बच्चों? 120 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ यूनिट कितना आ गया बच्चों? 120। एक यूनिट का कॉस्ट कितना था? ₹3। तो टोटल कॉस्ट हम लोग निकाल लेंगे इसको मल्टीपल करके। टोटल कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक बिल, क्लियर, इज इक्वल टू हो जाएगा 120 इंटू 3। तो 12 3 जा 36। लगभग बच्चों ₹360 आएंगे। कितने आएंगे?
360 रुपये आएंगे अगर 10 घंटे जो है हर दिन जून के मंथ में रेफ्रिजरेटर चलता है। क्लियर? इस टाइप के ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, अभी आप सबके लिए हमारी टीम जो है लगी हुई है, और इस टाइप के या इसके पहले भी जो करवा चुके हैं क्वेश्चन बच्चों, इस तरह के कई क्वेश्चन हम लोग जो है अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करेंगे। आप लोग वहाँ से उसको जो है PDF फॉर्म में रहेगा, आप निकाल के सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन में। बच्चों ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं कई बार पूछा जा चुका है, बस डिजिट चेंज हो जाती है हर बार, ठीक है ना, और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, तो इसलिए इसको जरा ध्यान से देखिएगा। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन मेटल वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड अक्रॉस अ क्रॉस सेक्शन 1.55 इंटू 10 टू द पावर 6 है बच्चों। ये कितना है? 10 टू द पावर 6 है। क्लियर? ये पावर में 6 है, ध्यान में रखिएगा, मीटर स्क्वायर। इफ द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल इज टेकन टू बी 2.8 इंटू 10 टू द पावर, ये बच्चों किसमें है? पावर 10 टू द पावर -8 ओम मीटर। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना है, बस जो गिवन है उसे लिखना है, ठीक है ना। तो यहाँ क्वेश्चन में हमको गिवन क्या है बच्चों? सबसे पहले वायर की लेंथ कितनी है? 2 मीटर, तो हम L इज इक्वल टू लिखेंगे 2 मीटर, और उसके बाद बच्चों क्रॉस सेक्शन एरिया, क्या चीज बच्चों? क्रॉस सेक्शन एरिया हमारा कितना है? वो है 1.55 इंटू 10 टू द पावर -6। क्लियर? और इसकी यूनिट क्या है बच्चों? मीटर स्क्वायर। और उसके बाद क्वेश्चन को हम आगे पढ़ते हुए जाएंगे तो हमको रेजिस्टिविटी दी गई है। क्या दी गई है? रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी है कितनी बच्चों? रेजिस्टिविटी को हम लोग रो से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? रो से। तो रो इज इक्वल टू यहां पर दिया गया है 2.8 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर। क्लियर? क्या फाइंड करना था हमको? कैलकुलेट द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं बच्चों? कैपिटल R से, ठीक है ना। तो यहां पर हमको R फाइंड करना है, ठीक। तो इससे रिलेटेड अब आपके माइंड में एक फॉर्मूला आ रहा होगा जो है R इज इक्वल टू रो L बाई A। क्लियर? इसी फॉर्मूले में सारी वैल्यू हम पुटअप कर देंगे और उसके बाद कैलकुलेट कर लेंगे। तो आइए देखते हैं आगे करके। रो हमारा कितना है? 2.8 इंटू 10 टू द पावर -8। क्लियर? L कितना है बच्चों हमारा? L है हमारा 2 मीटर, और अपान में A कितना है? एरिया है हमारा 1.55 इंटू 10 टू द पावर -6। क्लियर? आइए इसको सॉल्व करते हैं। 28 टू जा 2.8 को जब हम 2 से मल्टीपल करें तो कितना आएगा बच्चों? 5.6 आ जाएगा, और अपान में है 1.55, ठीक। नीचे -6, ऊपर जाएगा +6। 8 से 6 जब हम माइनस करेंगे तो कितनी आएगा? कितनी वैल्यू बचेगी? -2 बचेगा। कितना बचेगा बच्चों? -2। तो ये आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ा जा रहा है। इस चीज़ को आप सॉल्व करके इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्लियर? और इसकी यूनिट क्या होती है बच्चों? ओम। इसके बाद जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, कैलकुलेट द एस्टिमेटेड रेजिस्टिविटी। इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में हम सबको रेजिस्टेंस फाइंड करना था और यहां पर रेजिस्टिविटी फाइंड करनी है, ठीक है ना। और दोनों जगह लगभग सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा। R इज इक्वल टू रो L अपान में A। तो यहां भी सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है वो नोट करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में दिया गया है बच्चों, कैलकुलेट द एस्टिमेटेड रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी मीन्स हमको क्या फाइंड करना है बच्चों? हमको रो निकालना है ऑफ द मटेरियल ऑफ वायर। लेंथ कितना है बच्चों? 1 मीटर। तो L इज इक्वल टू यहां पे हमको मालूम है 1 मीटर। रेडियस वायर का कितना है? रेडियस बच्चों ध्यान रखना, जब रेडियस दिया जाता है क्वेश्चन में तब एरिया हमको नहीं पता रहता, ठीक है ना। तब हम लोग एरिया कैसे निकालेंगे वो आइए देख लेते हैं। तो रेडियस क्वेश्चन में है 0.01 एंड रेजिस्टेंस कितना है बच्चों? R की वैल्यू वो है 20 ओम्स। कितना है बच्चों? 20 ओम है। क्लियर? तो हमको रेजिस्टिविटी फाइंड करना है। रो इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला भी आपको क्या बताया गया था? R इज इक्वल टू होता है रो इंटू L बाई A। क्लियर? तो यहां से हमको फाइंड करना है रो। क्या फाइंड करना है? रो। तो रो इज इक्वल टू हो जाएगा A उठ के इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा R इंटू A अपान में L। क्लियर इतना? ठीक। तो रो इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा R इंटू A। हाँ, तो बच्चों बात आ गई एरिया की। किसकी? क्वेश्चन में कहीं हमको एरिया नहीं दिया है, तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। जैसे कि ये वायर है एक, और वायर को अगर हम सामने से काट देते हैं तो हमको एक सर्कुलर रीजन दिखता है। कैसा दिखता है? सर्कल के जैसा। और सर्कल का एरिया होता कितना है बच्चों?
पाई आर स्क्वायर, इसीलिए हमको आर दिया जाता है। अगर ए हमको नहीं मालूम है तो उसकी जगह पे हमको क्या दिया जाता है, आर दिया जाता है। क्लियर? तो एरिया की जगह पे हम लोग लिख देंगे पाई आर स्क्वायर और अपान में कितना बच्चों, एल। अब हम आसानी से जो भी वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है उसको पुटअप करके क्वेश्चन को खत्म कर सकते हैं। आर हमारा कितना है, तो आर की वैल्यू है 20, पाई की वैल्यू आप सब लोग जान रहे होंगे 3.14, इसकी जगह पे हम लोग 22/7 पुटअप कर सकते हैं। और आर हमारा कितना है बच्चों, आर है हमारा 0.01 और अपान में एल, हमारा एल कितना है बच्चों, 1 है। ठीक, आर स्क्वायर लगा है बच्चों, इसलिए हम इसको कितनी बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। और अपान में एल जो है वो हमारा 1 मीटर है। तो करना यहाँ पे कुछ नहीं है, बस ऊपर जितनी भी वैल्यू दी गई है उन सबको हमको मल्टीपल कर लेना है। ठीक है ना? तो जरा ध्यान से देखो, 314 अभी मान लेते हैं डेसिमल नहीं है, तो 314 को जब हम 20 से मल्टीपल करेंगे बच्चों तो 314 दूना हो जाएगा 628। कितना हो जाएगा, 628 हो जाएगा। ये वाला हमारा 0 लग गया और 2 डिजिट पर क्या लग गया, डेसिमल लग गया। क्लियर इतना? उसके बाद जब हम 1 को 1 से मल्टीपल करेंगे तो 1 ही आएगा, बट यहाँ भी डेसिमल 2 डिजिट पर है, यहाँ भी डेसिमल 2 डिजिट पर है, तो कितने पर आएगा, 4 डिजिट पर। तो एक डिजिट ये हो गया, 2 3 4। क्लियर? 0.0 और अपान में 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है। किसी भी डिजिट को अगर हम 1 से मल्टीपल करते हैं तो वही डिजिट आ जाती है। तो 6 to 8 को जब इससे मल्टीपल करेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, 6 to 8 ही आएगा। बट अगर हम बात करें डेसिमल की, किसकी बात करें बच्चों, डेसिमल की बात करें, तो यहाँ पर डेसिमल है 4 डिजिट पर और यहाँ पर कितने पर है बच्चों, यहाँ पर है 2 डिजिट पर। क्लियर? वैसे डेसिमल के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता है, तो यहाँ पर है 1 डिजिट पर और यहाँ पर है 4, तो हमको लगाना है 5 डिजिट पर। कितने पर बच्चों, 5 पर लगाना है। ठीक है ना? तो डेसिमल उसके बाद जो है, तो बच्चों इसका जो मल्टीपल आएगा 62.8 इंटू 0.001, यहां कितने डिजिट पर डेसिमल है, 4, और यहां पर कितने पर है, 1 पर। तो जो आंसर आएगा हमारा वो 5 डिजिट पर लगेगा। कितने अंकों पर लगेगा, 5। ठीक है ना? तो 8 हो गया, 2 हो गया, 6 हो गया और 2 0 हम लोग बढ़ा लेंगे, 0.0। क्लियर? 3 2 5 डिजिट पर डेसिमल लग गया है। तो बच्चों रो की जो यूनिट होती है वो होती है ओम मीटर। इसको जरूर याद कर लीजिएगा, कभी कभी सॉल्ट में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है कि रजिस्टिविटी की यूनिट बताइए। किसकी यूनिट बताइए, रजिस्टिविटी की। तो रजिस्टिविटी की यूनिट होती है बच्चों ओम मीटर। क्लियर? इसके बाद बच्चों जो क्वेश्चन है, यहां कहा गया है कि 3 रजिस्टर्स ऑफ 10 ओम, 15 ओम एंड 5 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है ना? 10 ओम, 15 और 5 ओम के जो है रजिस्टर हैं वो पैरेलल फॉर्म में कनेक्ट किए गए हैं। तो हमको जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। तो एक बार हम आपको सर्किट बना के दिखा देते हैं। यहाँ पर 3 रजिस्टर्स को पैरेलल फॉर्म में कनेक्ट किया गया है। ये पहला रजिस्टर, ये हमारा दूसरा और ये हमारा तीसरा हो गया है। ठीक, ये पहला हमारा कितना है, 10 ओम है और दूसरा कितना है बच्चों, 15 ओम और तीसरा कितना है, 5 ओम। तो इन सबका हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। तो बच्चों अगर पैरेलल फॉर्म में रजिस्टर कनेक्ट होते हैं तो उनका जो इक्विवेलेंट रजिस्टर होता है उन सबको हम लोग अपान करके जोड़ते हैं। कैसे, रेसिप्रोकल करके जोड़ते हैं। तो 1/r इज इक्वल टू हो जाता है 1/में R1 प्लस 1/में R2 प्लस 1/में R3। क्लियर? अब आइए सबकी वैल्यू हम लोग पुटअप कर देते हैं। 1/में R1, R1 कितना है, 10 ओम है। 1/में R2 कितना है बच्चों हमारा, 15 है। और 1/में R3 हमारा कितना है, 5। तो बच्चों 10, 15 और 5 तीनों के एलसीएम हमारा कितना आएगा, तीनों का एलसीएम हमारा आ जाएगा बच्चों 30। कितना आ जाएगा, 30। तो 1/में R इज इक्वल टू, ये हमारा एलसीएम 30 आ गया। 30 यहाँ रखेंगे तो 3 आएगा, यहाँ रखेंगे 2 आएगा और यहाँ रखेंगे तो 6 आ जाएगा। 6 2 8, 6 2 8 3 11, 11 बाई कितना बच्चों, 30। क्लियर? अब हम जो है इसको पलट देंगे क्योंकि हमको 1/r नहीं चाहिए, हमको चाहिए R। तो R इज इक्वल टू हो जाएगा 30/में 11 ओम। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा पैरेलल फॉर्म में ये जो है रजिस्टर को ऐड करने का फॉर्मूला होता है। सभी रजिस्टर को हम लोग रेसिप्रोकल फॉर्म में ऐड करते हैं। क्लियर? इसके बाद जो हमारा बच्चों क्वेश्चन है, एक करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रा बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। बल्ब के अंदर बच्चों जो स्प्रिंग लगी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बल्ब का फिलामेंट। ठीक है ना? और ये किस चीज का बना होता है,
टंगस्टन का बना होता है। किसका? टंगस्टन का बना होता है। क्लियर? तो यहां पर आओ, सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। तो क्वेश्चन में हमको गिवन किया गया है बच्चों, सबसे पहले है करंट हमारा। तो करंट कितना है बच्चों? I की वैल्यू है 0.5 एम्पियर इज ड्रा बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 15 मिनट्स। टाइम कितना है बच्चों? टाइम है 15 मिनट। मिनट को सबसे पहले हम लोग सेकंड में चेंज करेंगे तो हो जाएगा हमारा 15 इंटू 60। 15 छंग कितना होता है बच्चों? लगभग 90। तो ये हो गया हमारा 900 सेकेंड। कितना हो गया बच्चों? 900 सेकेंड। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। हमको क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक चार्ज। Q इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो आपको पता होगा ये फॉर्मूला, Q इज इक्वल्स टू होता है बच्चों I इंटू टी। Q इज इक्वल्स टू क्या होता है? I इंटू टी। तो I की वैल्यू है हमारी 0.5 और T हमारा कितना है बच्चों? 900 सेकेंड। ठीक है ना? तो 0 से हम लोग एक डेसिमल को हटा सकते हैं। 9 5 9 5 45 हो जाएगा हमारा 450। तो बच्चों Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 450 कूलाम। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलाम। क्लियर? उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे ये क्वेश्चन अभी हम लोग किए थे, बट उसमें बस फर्स्ट पार्ट हम लोग किए थे। तो यहाँ एक बार दोबारा इसको आइए देख लेते हैं करके। ठीक है ना? तो वैसे ये आपका जो फर्स्ट पार्ट था ये फर्स्ट क्वेश्चन में कर चुके थे। सेकंड वाला किस में किए थे बच्चों हम लोग? सेकंड वाला अभी जस्ट इसके ऊपर जो है वो किए हम लोग। और टोटल करंट की अगर बात करें तो जो भी फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा फाइंड किए थे हम लोग, I1 की वैल्यू, I2 की वैल्यू और किसकी बच्चों? I3 की वैल्यू। ठीक है ना? तो तीनों को हम लोग ऐड कर लेंगे तो टोटल करंट आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा। क्लियर? उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है बच्चों, तो बच्चों अब ये जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कंप्यूट द हीट जनरेटेड वाइल ट्रांसफरिंग 96,000 कॉलम ऑफ चार्ज इन 2 आवर थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 40 वोल्ट। क्लियर? तो आइए देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले क्या क्या गिवन है। तो हमको बच्चों चार्ज दिया गया है। चार्ज कितना है यहाँ पर? चार्ज है हमारा 96,000 कूलाम। कितना है बच्चों? 96,000 कूलाम है। ठीक है ना? तो चार्ज है हमारा 96,000 कूलाम। ये तो हम लोग इसको दिखाते हैं Q से। तो Q इज इक्वल्स टू यहाँ पर है 96,000 कॉलम। और उसके बाद बच्चों टाइम कितना पर यहाँ दिया गया है? टाइम है हमारा T इज इक्वल्स टू 2 आवर। कितना है बच्चों? 2 आवर। क्लियर? आवर को हम लोग सेकंड में चेंज करेंगे तो 2 इंटू आवर में बच्चों कितना सेकंड होता है? 3600। कितना होता है? 3600 सेकंड होता है। तो 36 दूना 7200। कितना बच्चों? 7200 सेकंड हो जाएगा हमारा 2 घंटे में। और जो वोल्टेज है हमारा बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस, वो है 40 वोल्ट। और फाइंड हमको क्या करना है बच्चों? हीट फाइंड करना है। H इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। क्लियर? तो आपको फॉर्मूला बताया गया था जो पिछला हम लोग जो है इसका थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़े थे इस चैप्टर का। तो हीट इज इक्वल्स टू होता है VIT। क्या होता है बच्चों? VIT। बट यहाँ पर हमको I नहीं मालूम है, तो आपको पता होगा कि Q इज इक्वल्स टू क्या होता है? IT। तब I इज इक्वल्स टू हो जाएगा Q बाई T। क्लियर? तो जहाँ पर I है वहाँ पर हम लिख सकते हैं Q अपान में T। क्लियर है ना बच्चों? इतना I की जगह पर हम लिख सकते हैं Q अपान में T। और ये साथ में है हमारा T से T क्या होगा बच्चों? कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? तो हमारा बचेगा V इंटू Q। तो V हमारा कितना है? 40 वोल्ट है। V है हमारा 40 वोल्ट। और Q कितना है बच्चों? Q है हमारा 96,000। कितना है बच्चों? 96,000। तो जरा इसको मल्टीपल करके देख लेते हैं। ये 1 2 3 4 0 लिख देंगे हम लोग। और ये 4 छंग 24 के 4 हो जाएगा हमारा। और 4 9 36, 36 37 और 38। कितना बच्चों? तो लगभग इतना जूल हीट प्रोड्यूस होगा। क्लियर है? उसके बाद हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर। 5 मार्क्स का है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है ना? डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर एंड स्टेट इट्स SI यूनिट। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है बच्चों, वो हम लोग फार्मूले से भी जो है बता सकते हैं। आपको पता होगा P इज इक्वल्स टू होता है W अपान में T। तो इस फार्मूले से हम लोग डिफिनीशन बना लेंगे रेट ऑफ डूइंग वर्क।
रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है ना। और इसकी अगर एसआई यूनिट की बात करें बच्चों, तो पावर की एसआई यूनिट होती है वाट। पावर की एसआई यूनिट क्या होती है? वाट होती है। द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज नोन एज यूनिट। यस, तो इसकी जो कमर्शियल यूनिट होती है बच्चों, कमर्शियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी की जो यूनिट होती है उसे हम लोग किलोवाट आवर में लेते हैं बच्चों। किस में लेते हैं? किलोवाट आवर में। तो कमर्शियल जो यूनिट होती है, ध्यान रखिएगा, किलोवाट आवर बच्चों। किसमें? किलोवाट आवर। राइट द रिलेशनशिप बिटवीन दिस यूनिट एंड जूल, ठीक है ना। तो यूनिट और जूल में हमको एक रिलेशनशिप भी दिखाना है, तो वो मैं आपको दिखा दे रहा हूं, ठीक है ना। तो आप ये जान लीजिए 1 किलोवाट आवर बच्चों, ध्यान से देखिएगा, 1 किलोवाट आवर को ही हम लोग 1 यूनिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 यूनिट भी बोलते हैं। अब 1 किलोवाट आवर में कितना जूल होता है वो आप जरा ध्यान से देखिएगा। तो 1 किलोवाट आवर में, 1 किलोवाट में होता है 1000 वाट। कितना होता है बच्चों? 1000 वाट होता है। और रही बात आवर की, तो आवर में होता है 3600 सेकेंड। कितना सेकेंड होता है? 3600 सेकेंड। अगर हम इसको मल्टीपल करेंगे तो ये 36 1 जा 36 हो गया, और 3 2 5 0, 1 2 3 4 5, और साथ में वाट इंटू सेकेंड। तो बच्चों फिजिक्स में हम लोग इसको जो है 1 2 3 4 5 6, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 के तरीके से लिखेंगे, वाट इंटू सेकेंड। तो बच्चों वाट इंटू सेकेंड को ही हम लोग जूल कहते हैं। क्या कहते हैं? जूल। यही रिलेशन है 1 किलोवाट आवर और जूल में। किसमें बच्चों? 1 किलोवाट आवर और जूल में। तो 1 किलोवाट आवर में कितना जूल एनर्जी होती है, कितने जूल इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है बच्चों? तो होती है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। क्लियर? इसका जो अब सेकंड पोर्शन है, ध्यान रखिएगा, 5 मार्क्स का बच्चों ये क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो इसकी जगह पे बस डिजिट चेंज करके हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, बट मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है, लगभग पूछा जाता है, ठीक है ना। सेकंड इसका पार्ट क्या है? इन अ हाउस, एक घर में 2 बल्ब आप 50 वाट, ठीक, 50 वाट के 2 बल्ब यूज्ड फॉर 6 आवर डेली, ठीक है ना, 6 घंटे डेली यूज किए जाते हैं। एंड एन इलेक्ट्रिक गीजर बच्चों, इलेक्ट्रिक गीजर है 1 किलोवाट का, उसको जो है 1 घंटे डेली यूज किया जाता है। कैलकुलेट द टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इन अ मंथ 30 डेज, एक मंथ जिसमें कितने दिन है? 30 दिन है, कितना एनर्जी कंज्यूम्ड की जा रही है। उसके बाद जो है एंड इट्स कॉस्ट एट द रेट ऑफ 8 पर किलोवाट आवर, ठीक है ना। इसका हमको कॉस्ट भी निकालना है। इसका क्या निकालना है बच्चों? हमें इसका कॉस्ट भी निकालना है। तो जरा ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम लोग टोटल पावर यहां पर निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? टोटल पावर निकाल लेते हैं, ठीक बच्चों। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, इसको इरेज कर देते हैं और इसका जो सेकंड पार्ट है वो हम लोग लगाते हैं, ठीक। तो आइए देखते हैं बच्चों इसमें क्या क्या गिवन है। तो कहा सबसे पहले बल्ब जो है, कितने बल्ब हैं? 2 बल्ब हैं 50 वाट के। तो जो इसकी पावर होगी बल्ब की पावर हो जाएगी P1 मान लेते हैं बच्चों हम इसको। तो 2 बल्ब हैं कितने वाट के? 50, तो टोटल हो जाएगा इसका कितना? 100 वाट हो जाएगा, ठीक है ना, 100 वाट हो जाएगा। क्लियर इतना? और कितने घंटे ये चलते हैं? 6 घंटे डेली चलते हैं, ठीक है ना। और इलेक्ट्रिक गीजर कितना है बच्चों? 1 किलोवाट आवर का है। तो सबके लिए हम लोग अलग अलग से निकालेंगे। इसका जो टाइमिंग है बच्चों वो है 6 आवर। कितना है बच्चों? 6 आवर है। और लगभग कितने दिनों तक बच्चों? 30 दिन ये चलता है, ठीक है ना। डे कितना है हमारा? 30 डेज। कितना डेज? 30। तो यहां पर जो है बच्चों जो किलोवाट आवर है या फिर यूनिट है, नंबर ऑफ यूनिट की अगर हम बात करें इसके लिए, बल्ब के लिए, तो वो हो जाएगा वाट इंटू आवर इंटू डे, और अपान में क्या बच्चों? 1000। क्लियर? तो कितना वाट है यहाँ पर? 100 वाट है। और बल्ब कितने घंटे चल रहा है? 6 घंटे चल रहा है। कितने दिन तक? 30 दिन तक। और अपान में बच्चों 1000, ठीक है ना। 1 0 से ये कट गया और 2 0 से ये कट गया, 6 3 जा 18 आ गया है। क्लियर? 18 यूनिट बल्ब के लिए आ रहा है। किसके लिए आ रहा है बच्चों? तो नंबर ऑफ यूनिट किसके लिए? बल्ब के लिए जो है 18 आ रहा है, ध्यान में रखिएगा। अब हम गीजर के लिए निकाल लेते हैं। किसके लिए निकाल लेते हैं? गीजर के लिए निकाल लेते हैं। तो गीजर कितने वाट का है बच्चों?
गीजर है हमारा यहाँ पर 1 किलोवाट, कितना है बच्चों 1 किलोवाट को हम लोग वाट में चेंज करेंगे तो 1 किलोवाट में होता है 1000 वाट, कितना होता है 1000 वाट होता है। और ये कितना घंटे चल रहा है, तो सिर्फ ये 1 घंटे चल रहा है। तो आवर की अगर हम बात करें यहाँ पर तो 1 आवर है। और कितने दिन तक बच्चों 30 दिन तक चलता है एक महीने में, कितने दिन चलता है 30 दिन चलता है। तो डेज की अगर हम बात करें तो वो है 30 डेज। तो यहाँ पर नंबर ऑफ यूनिट कितना आएगा, तो वही फार्मूला पुराना वाला अपना यूज कर लेंगे हम लोग, वाट इंटू आवर इंटू डे और अपान में कितना बच्चों 1000। क्लियर। वाट कितना 1000, आवर कितना 1 घंटे और डे कितना है बच्चों 30 और अपान में 1000। क्लियर। 1000 से 1000 डायरेक्टली क्या होगा कट जाएगा और ये 30 वंजा हमारा आ जाएगा 30। तो यहां पर आ रहा है 18 यूनिट और यहां पर आ रहा है 30 यूनिट। टोटल अगर हम यूनिट की बात करें बच्चों, ठीक है ना, टोटल अगर हम यूनिट की बात करें यहां पर टोटल यूनिट की अगर हम बात करते हैं यहां पर बच्चों तो वो हो जाएगा हमारा 18 + 30 कितना आएगा, तो 18 + 30 हमारा हो जाएगा 48 यूनिट। कितना यूनिट बच्चों 48 यूनिट। और यहाँ जो बिजली का कॉस्ट था बच्चों, बिजली का जो दाम था हमारा वो कितना था 8 रुपए पर किलोवाट आवर था। समझ रहे हैं ना, एक यूनिट कहो आप चाहे किलोवाट आवर को आप चाहे 1 यूनिट बोलिए और चाहे आप इसको 1 किलोवाट आवर। तो अगर एक यूनिट का दाम 8 रुपए है तो 48 यूनिट का दाम कितना होगा, तो सिंपली सबके माइंड में आ रहा होगा ना जवाब कि हमको क्या करना है, बस यहाँ पे मल्टीपल। तो आप लिख लीजिए टोटल कॉस्ट, क्या चीज बच्चों टोटल कॉस्ट इज इक्वल हो जाएगा 48 × 8। तो ये 8 8 जा 64 हो गया हमारा, 4 कैरी कितना 6, 8 4 जा हो जाएगा हमारा 32 और 32 और 6 मिलके हो जाएगा हमारा कितना बच्चों 6 2 8 और ये 3, लगभग 384 रुपए आएंगे बच्चों। कितना रुपए आएगा 384 रुपए। तो एक काम कीजिएगा, आप सबको होमवर्क दिया जा रहा है, आपके घरों में जो है जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस हैं, कुछ बल्ब होंगे, गीजर होगा, फ्रिज होगा, कूलर होगा, कितने घंटे चलता है मंथ में, कितने दिन चलता है, तो उसका आप जो है एक बार कॉस्ट निकाल के कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना, अपने अपने घरों का। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद हमारा एक क्वेश्चन बच्चों, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जो किससे कनेक्ट किया गया है 220 वोल्ट से कनेक्ट किया गया है, ठीक है ना। द करंट इज 2.5 एम्पियर और करंट वहां कितना फ्लो हो रहा है बच्चों 2.5 एम्पियर। तो हमको कैलकुलेट करना है पावर ऑफ द बल्ब। क्या फाइंड करना है बच्चों पावर ऑफ द बल्ब। क्लियर। क्वेश्चन में लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है। तो क्वेश्चन में गिवन है सबसे पहले इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट। तो वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बच्चों 220 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बच्चों 220 वोल्ट। और करंट की अगर हम बात करें बच्चों तो करंट को आई से दिखाते हैं, आई है हमारा 2.5 एम्पियर। कितना है बच्चों 2.5 एम्पियर। क्या फाइंड करना है हमको पावर ऑफ द बल्ब। P इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो सबको जो है पिछले वीडियो में इसका जो थ्योरेटिकल पोर्शन था वहां पर सारे फॉर्मूले बताए जा चुके हैं। तो P इज इक्वल टू होता है बच्चों V इंटू आई। बहुत ही सिंपल, बस उठा के इसको मल्टीपल ही करना है, ठीक है ना। तो ये 220 हो गया है और जो हमारा करंट है वो कितना है बच्चों 2.5। एक जीरो से हम लोग डेसिमल को हटा सकते हैं जब एक डिजिट पर हो। अब 25 से हम 22 को मल्टीपल कर देंगे तो 25 दूना 50 के जीरो कैरी 5 आ जाएगा, 25 दूना 50 और 5 55 हो जाएगा। क्लियर। और पावर की जो यूनिट होती है बच्चों वो क्या होती है वाट होती है, ठीक। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक। 2015 में बच्चों पूछा गया था और लगभग हर अगर 3 बार पेपर होता है तो ये 1 बार क्वेश्चन जरूर आ जाता है। उसके बाद क्या है बच्चों क्वेश्चन, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये क्वेश्चन ऊपर बताया जा चुका है बच्चों, एक बार आप लोग इसको ट्राई कर लीजिएगा खुद से, ठीक है ना। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है स्टडी द, बच्चों ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पेपर में आ चुका है। इस क्वेश्चन में ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो एक बार देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है। स्टडी द IV ग्राफ फॉर 3 रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस R1 R2 एंड क्या बच्चों R3 एंड सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक, 1 मार्क्स का बच्चों एक क्वेश्चन है। यहाँ पर 3 रजिस्टर दिए गए हैं और उनका स्लोप दिया गया है, ठीक है ना। 3 रजिस्टर दिए गए हैं और उनका स्लोप है R1 है एक हमारा रजिस्टर, R2 है और एक क्या है बच्चों R3।
हाँ तो बच्चों ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, कहा गया है स्टडी द IV ग्राफ फॉर 3 रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3 एंड सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान कहां पर देना है, जिस ग्राफ का स्लोप, किसका बच्चों, जिस ग्राफ का स्लोप कम होता है उसका जो रेजिस्टेंस है वो हाई होता है। बस इस पर आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। जिस ग्राफ का स्लोप कम होता है उसका रेजिस्टेंस हाई होता है। तो यहां इसका जो स्लोप है, इसके बीच जो एंगल बन रहा है वो कम बन रहा है, मींस ये रेजिस्टेंस जो है वो हाई होगा। और सबसे जो ज्यादा स्लोप है वो किसके बीच बन रहा है, R1 के बीच, तो ये सबसे कम होगा। क्लियर। बीच में बचा कौन सा, R2, तो R2 को उठा के हम लोग बीच में, तो ये ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। कौन सा ऑप्शन है जरा देख के बताइएगा। तो वो ऑप्शन कौन सा है बच्चों, हमारा सी है। R3 इज ग्रेटर देन R2, R2 इज ग्रेटर देन R1। एक बार दोबारा देख लीजिएगा बच्चों, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस ग्राफ का स्लोप कम होता है वो सबसे ज्यादा उसका जो रेजिस्टेंस है वो सबसे ज्यादा हाई होता है। तो यहाँ स्लोप किसका सबसे कम है, R3 का। क्लियर। तो R3 का अगर स्लोप कम है, समझ रहे हैं ना, तो इसका जो रेजिस्टेंस है बच्चों वो सबसे ज्यादा हाई होगा। तो सबसे ज्यादा यहाँ किसका है, R3 का, और सबसे कम किसका है बच्चों, R1 का। ठीक है ना। तो इसको हम इसी फॉर्म में रख देंगे और हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, थर्ड वाला। ठीक। यहां कभी कभी ये जो 3 ग्राफ करके दिए हैं तो कभी ये 4 भी हो सकते हैं, कभी 2 भी हो सकते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन आ रहा है बच्चों, एक करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रा बाई अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 15 मिनट। तो इस टाइप का एक सेम क्वेश्चन ऊपर करवाया जा चुका है, यह आप सभी के लिए होमवर्क है, ठीक है ना। इसको आप लोग खुद से एक बार ट्राई कीजिएगा। उसके बाद हमारा एक क्वेश्चन है 1.25 इंटू 10 टू द पावर 18। क्या चीज बच्चों, ये जो 1018 लिखा है बच्चों, ये एक्चुअल में पावर है 10 टू द पावर 18। 1.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स आर पास्ड फ्रॉम वन एंड टू अनदर ऑफ ए कंडक्टर इन 10 सेकेंड। फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। क्लियर। तो यहां पर हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया गया है बच्चों। क्या दिया गया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं, और n इज इक्वल टू यहां पे दिया गया है 1.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। क्लियर। आर पास्ड फ्रॉम वन एंड टू अनदर ऑफ अ कंडक्टर इन 10 सेकेंड। टाइम कितना है बच्चों, तो टाइम यहां पर t इज इक्वल टू दिया गया है 10 सेकेंड। फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। हमको क्या चाहिए बच्चों, I इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्लियर। तो यहां आपको एक चीज पता होगा, Q इज इक्वल टू होता है यानी, Q इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, यानी होता है। और एक आपको पता होगा Q इज इक्वल टू होता है IT। क्या होता है, Q इज इक्वल टू IT। तो यहां से अगर हम ध्यान से देखें तो I इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा Q अपान में T, और Q की जगह हम लोग उठा के क्या रख देंगे, यानी। ये हो गया हमारा NE अपान में T। अब आपको N भी मालूम है और E है बच्चों, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है। तो N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा कितना है, 1.25 इंटू 10 टू द पावर 18। और अगर E की बात करें बच्चों तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर 1.6 इंटू 10 टू द पावर होता है -19। कितना होता है बच्चों, -19। और अपान में अगर हम टाइम की बात करें तो वो कितना है बच्चों, 10 सेकेंड है। क्लियर। अब इसको हमें आसानी से सॉल्व कर लेना है। 1.25 को किससे मल्टीपल करना है, 16 से। तो 16 पंचे कितना हो जाएगा बच्चों, 80। 80 के कितना 0, कैरी कितना आएगा 8, 16 दूना 32 और 8 कितना होता है 40। 40 के कितना बच्चों 0, कैरी कितना आ जाएगा 4, 16 एक कम 16 और 16 4 20 हो जाएगा। ठीक है ना। एक डिजिट पर यहाँ डेसिमल है, एक पर 2 डिजिट पर यहाँ है, तो कितने पर लगेगा, 1 2 3 डिजिट पर डेसिमल लग जाएगा हमारा। और अपान में क्या है बच्चों 10, 18 और ये 19 से 18 जाएगा तो 10 की पावर हो जाएगा -1। क्लियर। नीचे 10 की पावर +1, ऊपर जाएगा तो -1, तो -1 और -1 मिलके -2 हो जाएगा। क्लियर है ना। तो 2 इंटू 10 टू दी पावर -2 एम्पियर हमारा ये करंट आ जाएगा। ठीक है। एक बार इसको आप ट्राई कीजिएगा, और इस टाइप के कई सारे क्वेश्चंस आपको PDF के फॉर्म में करके जो है एक नोट्स दी जाएगी अपने टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ जाके आप जो है लोड कर सकते हैं और उसको सॉल्व करके बच्चों आप टेलीग्राम पर भी जो है चेक करवा सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में अगर कोई भी डाउट आता है तो वहाँ भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है ना। तो बच्चों आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।